न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी एक और छापा, पीआईए को धचका, कोरंगी पुलिस का कारनामा, हाई प्रोफाइल किलिंग और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको खबर देंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से छापा मारा गया है। पुलिस के 40 से जायद एहलकारों ने जुल्फी बुखारी के घर धावा बोला। मुलाजमीन को घर से निकाल कर रिहाइशगाह को सील कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम अली अब्बासी, बताइएगा पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह छापा मारा गया है, मज़ीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जुल्फी बुखारी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके घर पे छापा मारा गया है और उनके सेक्रेटरी के मुताबिक जो है 40 के करीब पुलिस एहलकार और इंतजामिया के लोग थे जो घर के अंदर आए। और ये वो उनका घर है जहाँ पे उनके वालिदैन और फैमिली रहती है। उस घर से उनके जो मुलाजमीन हैं उनको बाहर निकाल के घर को सील कर दिया गया है। जुल्फी बुखारी जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से वो गिरफ्तार ना हो सके। यहाँ मैं वाज़ह करते चलूँ कि जुल्फी बुखारी के जो वालिद हैं और फैमिली है वो इस घर में रहते हैं और ये उनका पुराना घर है। इस पर जब इंतजामिया ने जो छापा मारा है, उनके सेक्रेटरी के मुताबिक कुछ मुलाजमीन थे उनको बाहर निकाला और बाद में उनको साथ भी ले गए। सेक्रेटरी का ये कहना है कि उनके पास कोई वारंट नहीं था, कोई जो है इस हवाले से, केस के हवाले से कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने घर को सील कर दिया है। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर है, इसको घर को सील करना है। जो भी घर में लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया। पहले से शिकस्ता हाल पीआईए को एक और धचका। एफबीआर ने अदम अदायगी पर पीआईए के अकाउंट फ्रीज कर दिए। एफबीआर के मुताबिक पीआईए पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 2 अरब 30 करोड़ रुपए के वाजिबुल अदा थे। मुतादिद नोटिस के बावजूद पीआईए एफईडी के पिछले वाजिबात अदा नहीं कर पाया। रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए हैं। पीआईए ने मुसाफिरों से एफईडी वसूल करने के बावजूद कौमी खजाने में जमा नहीं कराई। ज़राए का कहना है कि अकाउंट्स मुंजमद होने से पीआईए का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीआईए को एक और धचका लगा है। पहले से शिकस्ता हाल पीआईए को एक और धचका दिया गया। एफबीआर ने अदम अदायगी पर पीआईए के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। एफबीआर के मुताबिक पीआईए पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में एक बड़ी रकम वाजिबुल अदा है। 2 अरब 30 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे। मुतादिद नोटिस के बावजूद पीआईए एफईडी के पिछले वाजिबात अदा नहीं कर पाया। रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। पीआईए ने मुसाफिरों से एफआईडी वसूल करने के बावजूद कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई। कराची पुलिस के जवान बने सुपर हीरो। कोरंगी में बरवक्त पहुंचकर डकैती नाकाम बना दी। डाकुओं की शहरियों को यरगमाल बनाकर फरार होने की कोशिश भी नाकाम बना दी। पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। शहरियों ने कराची पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। शाबाश कोरंगी पुलिस, शाबाश। वक्त 9:25। 15 पर फोन की घंटी बजती है। कराची कोरंगी की आबादी अवामी कॉलोनी में डकैत मौजूदगी की इत्तला दी जाती है। 15 के जवान का रैपिड रिस्पांस 5 मिनट पर चाय वक़वा पर पहुंच गई। पुलिस मोबाइल को देखते ही डकैतों ने राहगीर खातून को यरगमाल बना लिया। दूसरे डकैत ने लेबोरेटरी में घुसकर बुजुर्ग शहरी पर असलहा तान लिया। पुलिस ने डकैतों से मुसाकरात किए, आमादा करने की कोशिश की। असला फेंक कर गिरफ्तारी दें, डाकू इनकारी रहे। एहलकारों के माहिर निशानाबाज ने यरगमालियों की जान महफूज करते हुए फायर खोल दिया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर मौजूद शहरियों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओझो का कोरंगी में 2 मुल्जिमान को पुलिस मुकाबले में हलाक करने वाली पुलिस पार्टी के लिए कैश इनाम का ऐलान। पुलिस चीफ ने अवामी कॉलोनी थाना पुलिस पार्टी में पेशावराना कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाशी दी, जबकि तारीफी असनाद और कैश इनाम का ऐलान भी किया गया।
कराची में जैकोबाबाद से रुकने सिंध असम्बली असलम अबलो के भाई की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। MP के भाई और भतीजे को गोलियां लगी, जिसके नतीजे में वो जान भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में गाड़ी पर 25 गोलियां चलाई गईं। असलम अबलो कहते हैं 6 अफराद ने हमला किया, लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग का वाकया। डिफेंस फेज 7 में PTI के मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम अबलो की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने गोलियां चला दी। असलम अबलो के भाई अकरम अबलो और भतीजा शहरियार अबलो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। इलाही बख्श नामी मुलाजिम वाक़े में महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक 1 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर तकरीबन 25 के करीब फायर किए। असलम अबलो कहते हैं उनकी फैमिली पर 6 अफराद ने हमला किया। मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेशनकोफ थी, एक बंदे के पास पिस्टल था, तो 50 राउंड चलाए इन्होंने। पुलिस का कहना था कि मुलजिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। जाए वक़ुआ से बड़े हथियार और 9mm पिस्टल के खौल मिले हैं। ANF लाहौर में ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस इत्तला पर लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ ANF का छापा कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। घर से 2 गाड़ियाँ, 1 ड्रोन और एक 30 बोर पिस्तौल भी कब्जे में लिया गया। गैंग के स्मगलर्स की शनाख्त कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलव्विस मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। इस्लामाबाद पुलिस मुलजिमा तक पहुँचने में नाकाम हो गई। सिविल जज आसिम हफीज़ के वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कर लिया, मामला निपटाने की यकीन दहानी कराई है, जबकि मुतासरा अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा बरकरार है। रिजवाना की बहन सोनिया का कहना है कि उसकी बहन को तेजाब पिलाया जाता रहा, चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया। दूसरी जानिब ताहाल सिविल जज की अहलिया ने अभी तक जमानत नहीं कराई। बूरेवाला में बाप जल्लाद बन गया। आइस के नशे में मुब्तला सफाक शख्स ने बीवी और बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी। 3 माह तक घर में कैद किए रखा। कमसिन बेटी की आंखों में खंजर बिनाई छीन ली, बीवी की आंखों में भी खंजर मारे, जिस्म पर बेपनाह तशद्दुद किया। बेटी का कहना है बच्चों को भी ज़बरदस्ती आइस की देने की कोशिश की गई। अहले मोहल्ला मसीहा बनकर आए, बच्चों को जालिम शख्स की कैद से रिहा करवा लिया, लेकिन सफाक इंसान ने बीवी को घर में असलहे के जोर पर यरगमाल बनाए रखा। पुलिस की भारी नफरी ने घर का मुहासरा किया। जालिम शख्स की कैद से बीवी की रिहाई के लिए पुलिस ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। शहीद कैप्टन सरवर ने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जाम शहादत नोश फरमाया। और अब बात कर लेते हैं मुहर्रमुल हराम की। तो मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी का प्लान बना लिया गया है। हुकूमत सिंध का दफ़ा 144 के निफाज का ऐलान। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी आयद कर दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी। मजालिस और जुलूस की ड्रोन कैमरे से कवरेज पर पाबंदी और 8 से 12 मुहर्रमुल हराम तक पाबंदी रहेगी। मजालिस और जुलूस को सख्त सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 9 और 10 मुहर्रम के लिए कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम के दौरान शहर भर में 15,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स पर माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के इतराफ और गुजरगाहों पर तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी कैसी क्या सिक्योरिटी प्लान है, इस बारे में जानते हैं नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा सिक्योरिटी प्लान कैसे तरतीब दिया गया है? जी हाँ, कराची में मरकज़ी 8 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। और इस सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक इस मरकज़ी जुलूस की तमाम गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर और रुकावटें लगाकर सील किया जा रहा है। इस वक्त भी मैं नुमाइश के मकाम पर मौजूद हूँ। जो 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद महफिल शाह खुरासां से होता हुआ नुमाइश चौरंगी के मकाम पर पहुँचेगा, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ से होता हुआ ये मरकज़ी जुलूस
अली रजा इमाम बारगाह के बाद एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ सदर एम्प्रेस मार्केट, प्रीडी स्ट्रीट और उसके बाद तिब्बत सेंटर पहुंचेगा, जहां से ये मरकजी जुलूस एक मरतबा फिर एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ DMC डाउ मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा, जहां से ये जुलूस जो है वो अंदरूनी रोड यानी कि जो नश्तर रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा और नश्तर रोड के ऊपर वाक़े 12 इमाम बारगाह के ऊपर इस मरकजी जुलूस का एक पड़ाव होगा, जहां से एक मरतबा फिर ये जुलूस बरामद होने के बाद निपियर रोड से होता हुआ एम ए जिन्ना रोड और उसके बाद बोल्टन मार्केट बम्बई बाजार से होता हुआ खारादर में वाक़े हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस दौरान मैं हमारे नाजरीन के लिए आगाह करता चलूँ कि एम ए जिन्ना रोड जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। एम ए जिन्ना रोड। नदीम, ये भी बताइएगा, जो रास्ते मखसूस किए गए हैं जुलूस के लिए, क्या मोबाइल फोन सर्विस भी इन्हीं इलाकों में बंद होगी या मजमूई तौर पर बंद रहेगी 9 और 10 मुहर्रम को? जी हाँ, बाज़ मकामात के ऊपर मोबाइल सर्विस भी जो है वो महदूद रखी जाएगी। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उन मकामात के ऊपर जो है वो सेलुलर सर्विस, मोबाइल सर्विस जो है वो महदूद रहेगी, जबकि किसी भी किस्म के ड्रोन तैयारे को जो है वो उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही साथ मैं ये भी वादे कर दूं कि जो इस मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहें हैं रूट के मकाम के ऊपर जो है वो इस मरकज़ी जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी, जबकि इस जुलूस के रास्ते पर मौजूद तमाम बुलंद व बाला इमारतों के ऊपर जो है वो शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अहमद। पेशावर में मुहर्रम उल हराम की 8वीं शब के जुलूसों के बरामद होने का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादार हुसैन शिरकत कर रहे हैं। शहर में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। बिल्कुल, पेशावर में मुहर्रम की 8वीं शब के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। अज़ादार हुसैन से बात करते। जी बताइए, आज के जुलूस किस मुनासबत से निकल रहे और कितने जुलूस? अस्सलाम वालेकुम। आज का जो जुलूस है उसकी जो मखसूसियत है वो है शहज़ादा अली अकबर के हवाले से। शहज़ादा अली अकबर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े फ़र्जंद हैं, जिन्होंने करबला के मैदान में शहादत हासिल की और ये 1400 साल से ये सिलसिला चल रहा है जो कि करबला में हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और उनकी आल औलाद के साथ। तो आज की रात की मखसूसी जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद से मुंसलिक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर में जो मुख्तलिफ इमाम बारगाह है वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ जुलूस बरामद हो रहे हैं, जबकि जुलूस के रस्तों पर अज़ादार हुसैन के लिए पानी और शरबत की सभी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 7वें मुहर्रम के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। पेशावर में 7वें मुहर्रम के 5 मातमी जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ। कोयटा में मकानगी रोड नासिर-उल-इज़ा और इमाम बारगाह कलान से बरामद हुए। कराची के सदर इमाम बारगाह में मौजूद कराची के सबसे पहले 150 साल कदीम ताज़िये की आराइश और सजावट का काम हर साल की तरह इस साल भी निहायत अकीदत और एहतराम से जारी है। मौसम की बात करें तो काले बादल, मूसलाधार बारिश और ढेरों मसाइल। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश है। तांगलेवाला में बारिश नौजवान की जान ले गई। खानपुर में 4 अफराद, जबकि सांगड़ में बारिश से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची में बारिश का अगला स्पेल अगस्त के पहले हफ्ते मुतवक्के है। FC बलूचिस्तान की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी के तेज़ बहाव की वजह से नाले में फंस जाने वाले 3 बच्चों को भी बचा लिया गया, जबकि ज़िला हरनाई में गरीबाबाद के सैलाब से मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। साइफर पर तफ्तीश के लिए FIA की JIT ने चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, जबकि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। 35 सवालात भी वकला के हवाले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। मंगल को तकरार, बुध को छापा,
सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स पर छापे मारे गए। पुलिस ने क्लिनिक को सील कर दिया। डॉक्टर जरका कहती हैं, पार्लियामेंट में तो मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन इन्हें खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। 18-20 दिन खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में खिताब। इखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। सेनेटर डॉक्टर जरका ने दिया तहम्मुल से जवाब। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। डॉक्टर जरका कहती हैं कि पार्लियामेंट में मैंने इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। उन्होंने मेरे क्लिनिक्स को सील कर दिया है। उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जरूरत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक से लार्वा के सैंपल्स बरामद हुए हैं, जिसके सबब छापा मारा गया और क्लिनिक्स को सील किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, ऐसा शख्स निगरान वज़ीर आज़म हो जो जिम्मेदारी गैर जानिबदारी से निभा सके। पीपल्स पार्टी चाहती है आम इंतखाबात शफाफ हों, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के मामले को तय करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर हो जो अपनी जिम्मेदारी गैर जानिबदारी से निभा सके। हमारी कोशिश है, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि आने वाले इंतखाबात जो हों वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए। हम मुशावरत से मामलात को तय करना चाहते हैं। हम तो समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। जिस जमात के पास ज़्यादा सीटें होगी उसका राइट ज़्यादा होगा। और आपको बताएं कि MQM की राना अंसार सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर बन गई। PTI के 9 मुनहरिफ अरकान ने भी उन्हें वोट दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि PTI का कचरा जमा करके MQM की झोली में डाला गया। तंज किया कि मुबारक हो, सिंध का सबसे अहम मसला हल हो गया। लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही है, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। सिंध असेंबली में पहली मरतबा खातून अपोजिशन लीडर 39 अरकान की हिमायत से MQM की राना अंसार ने निशिस्त संभाल ली। आज जो मुझे मनसब अता किया है मेरी पार्टी की मेहरबानी है और सिंध के तमाम अवाम की मेहरबानी है। GDA और मेरी तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने आज मुझे इस कुर्सी का दिया है। लेकिन जरा ठहरिए, राना अंसार MQM के वोटों से अपोजिशन लीडर नहीं बनी। इन्हें GDA के साथ PTI के 9 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट डाले। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों में करीम बख्श गबूल, बिलाल अहमद, मोहम्मद अली अजीज, सईद अब्बास जाफरी और उमर अम्मारी शामिल हैं। इमरान अली शाह, राबिया असफर, संजय गरवानी और सच आनंद ने भी राना अंसार को वोट दिया। अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तंजिया वीडियो जारी की। कहा, PTI का कचरा जमा किया गया है। मुबारक हो, सिंध का सबसे बड़ा मसला हल हो गया है। पता चला कि नहीं, रिजीम चेंज के बाद वो प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली हो, पंजाब हुकूमत का मसला हो, जहाँ भी हो PTI के कचरे की जरूरत पड़ती है। PTI के टिकट और कोटे पर सिंध असेंबली आने वाले अरकान की तादाद 30 है, लेकिन बड़ी तादाद में अरकान पार्टी से मुनहरिफ हो चुके हैं, जबकि MQM के अरकान की तादाद 21 है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम के साथ इलेक्शन एक्ट 2023 मंजूर कर लिया गया। एक्ट की शिक 2230 समेत तमाम तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई। निगरान हुकूमत को रोजमर्रा हंगामी नौयत के मामला देखने का इख्तियार होगा, लेकिन वो आलमी मुआहदे नहीं कर सकेगी। एक्ट के तहत एक पोलिंग स्टेशन में किसी भी उम्मीदवार के 3 पोलिंग एजेंट हो सकते हैं। वोटर लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा की जाएगी। ख्वाजा सराओं को भी वोट डालने का हक होगा। हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोट का फर्क 5% होने पर दोबारा गिनती हो सकेगी। जो एक से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ेगा वो छोड़ी गई नशस्तों पर होने वाले इंतखाबी अखराजात अदा करेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 में खामोशी से एक और तरमीम कर दी गई। हल्फ ना उठाने वाला भी नहीं होगा। माजी में चेयरमैन PTI कई हलकों से इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि इसहाक डार ने पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने के बावजूद तकरीबन 4 साल तक हल्फ नहीं उठाया था।
हुकूमत आखिरी दिनों को आवाम की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। सिराजुल हक हुकूमती इक़दाम पर बरस पड़े कहते हैं पीडीएम पीपल्स पार्टी की 15 माह की कारकर्दगी सिफर है। हुक्मरान अपने केसेस खत्म कराए। तरक्याती फंड्स हुकूमती मेंबरान के हलकों में खर्च हो रहे हैं। इलेक्शन से कबल धांधली की बुनियादें रखी जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम इस बार हुक्मरानों के झांसे में नहीं आएंगे। तीनों नाम नेहाद बड़ी पार्टीज एक्सपोज हो गई। साबिक सफ़ीर अली अवाद अल असीरी ने कहा है कि सऊदीया, अमारात और कतर पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी सरमायाकारी करेंगे। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे मखसूस फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। अरब न्यूज़ में शाया मजमून में अली अवाद अल असीरी ने लिखा कि पाकिस्तान अब मुस्तहकम है और निगरान हुकूमत की जानिब जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो सहूलत के लिए बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक सफ़ीर के मजमून के हवाले से कहना था कि सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए मौक़े मिल सकते हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार यासिर इलियास, सरदार ताहिर और सदर ICCI एहसन जफर बख्तारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार यासिर इलियास और दीगर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तबाह कर देगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर आए टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। सरदार ताहिर महमूद का कहना है कि अगर ये टैक्सेस वापस ना लिए गए तो मुल्क भर की बड़ी शाहराहें बंद कर देंगे। शिकवा से कि आपने मुल्क को रोक दिया आके, और आज कोई भी मेजर प्रोजेक्ट चाहे कराची का हो, लाहौर का हो या इस्लामाबाद का हो, वो कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है। टैक्स ऑन टैक्स, जैसे अभी आपने टैक्स लगा दिया नॉन फाइलर्स पे और फाइलर्स पे एडिशनल, हम डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। ये किसी सूरत में भी टैक्सेस किसी भी हालत में रियल स्टेट सेक्टर के लिए काबिल कबूल नहीं है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, वो जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रेशर में है। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर आपने हमारे मुतालबात न माने, हम पूरे मुल्क की शाहरात को बंद करके वहाँ बैठ के उस वक्त तक पीटेंगे, रोएंगे जब तक आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे। खेल की बात करें तो दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म। पाकिस्तान बैटर्स ने श्रीलंका के खिलाफ रन्स के ढेर लगा दिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी। शान मसूद ने भी 50 बनाकर अपना हिस्सा डाल दिया। पाकिस्तान के 5 विकेट गंवाकर 563 रन, जबकि पहली इनिंग्स में 397 रन की बढ़तरी मिल गई। फर्नांडो ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीनों ने जीत पर नजरें गाड़ ली। तीसरे रोज के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 563 रन बनाए। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 397 रन की सबकत हासिल हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 326 गेंदों पर 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 201 बना लिए। आगा सलमान 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। कप्तान बाबर आजम 39, जबकि सऊद शकील 57 रन बनाकर आउट हुए। फर्नांडो ने 3 विकेटें ली। शदीद बारिशों के असरात, हब नदी कॉजवे बह जाने से मुसाफिरों को कोयटा कराची शाहरा पर सफर करने में दुश्वारी का सामना है। इस बारे में जानते हैं बाबर नसीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? मैं हब नदी के काजवे के पास जो 2 दिन कबल ये बह चुका था, ये वही काजवे जो पिछले साल बारिशों में पुल बहने के बाद ये बनाया गया था। ताहम करोड़ों रुपए लगने के बाद जो है ये मिट्टी का जो काजवे था ये बह चुका है और इस काजवे से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। इस वक्त इलाके के सियासी और समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर हुसैन, हम उनसे पूछते हैं। देखें, 1-1.5 किलोमीटर का सफर जो आवाम आसानी से तय कर पाता था, अब वही सफर 20 से 22 किलोमीटर लंबा बाईपास से आवाम को जाना पड़ता है, जो बाईपास बिल्कुल ही तंग है। एम्बुलेंस गाड़ियां यहाँ पे जो लोकल सफर करने वाले। बहुत शुक्रिया बाबर नसीर अपडेट करने के लिए। और सऊदी अरब की काबीना का कहना है कि स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कहा गया कि नफ़रत ख़त्म करने, एतदाल पसंदी और रवादारी की कदरों को फैलाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों के मुनाफी है। काबीना ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। फ्रांस में पैदा होने वाला पहला पांडा अबाए मुल्क रवाना। फ्रांस में पैदा होने वाले पहले पांडा को फ्रांसीसी चिड़ियाघर से एक खुसूसी फ्लाइट के जरिए अबाए मुल्क चीन मुंतकिल कर दिया गया। जब पांडा को
चिड़ियाघर से बाहर गाड़ी में लाया गया तो वहां बारिश के बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। युआन मिंग नामी पांडा के वालिदैन 2012 में चीन से फ्रांस मुंतकिल किए गए थे। अदाकारा माया अली फिटनेस में सबसे आगे निकल गई। अपने ट्रेनर के साथ मिलकर मुश्किल स्टेप कर दिखाया, सार्फिन हैरान रह गए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।